तो जो साइटोसोल है that is the different from the cytoplasms and it is a aqueous medium. Variety of suspended particles with specific functions. तो जो साइटोसोल है साइटोसोल क्या है? साइटोसोल्स इज द highly concentrated solution containing enzymes and the RNA molecules. Okay, so the component like amino acids, nucleotides, from which these macromolecules are assembled, hundreds of small molecules called the metabolites. स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स साइटोसोल में क्या होता है? स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, इसका नाम है स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स का मेटाबोलाइट्स. जब कोई सवाल पूछे कि इन साइटोसोल्स the small macromolecules are there and small macromolecules in the sense this is the organic molecules, small organic macromolecules, that is name is the metabolites, don't forget. So intermediate in biosynthetic and degradative pathway, ecoenzyme compound essential to many enzyme catalyst reactions. और इसके अंदर क्या होता है? साइटोसोल के अंदर कोएंजाइम्स. क्या होता है? कोएंजाइम्स compound essential to many enzyme catalyzed reactions in organic ions and ribosomes. और क्या होता है? राइबोसोम्स. और राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है. समझिए, मैं साइटोसोल के बारे में बता रहा हूँ आपको डिटेल्स में. सो a cell have only some part of their life is either nucleus or nucleoid in which the genome is complete set of gene. साइटोसोल के अंदर क्या होता है? ये सब तो देख लिए. हाईली कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है कंटेनिंग एंजाइम दैट आरएनए मॉलिक्यूल्स, एमिनो एसिड पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, कोएंजाइम राइबोसोम पर जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. जो स्मॉल ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स है इसको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. और साइटोसोल्स के अंदर क्या होता है? साइटोसोल्स के अंदर होता है आइदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोइड होता है. अंतर समझ रहे हैं? ये न्यूक्लियस किसमें होगा?
यूकेरियोट में, ये किस में होगा, प्रोकैरियोट में, ठीक है। एंड these either न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, ये इसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। एंड व्हाट इज द जीनोम? जीनोम क्या होता है, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन, कंपोज ऑफ DNA is stored and replicated। और दुनिया में ये किसी का ऐसा कैरेक्टर है जो रेप्लिकेट करता है DNA का ही। समझिए, ये टोटल जो कहानी है उसको जीनोम बोलेंगे। यदि यूकेरियोट है तो न्यूक्लियस कहेंगे, और यूप्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियोइड कहेंगे। एंड दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ जीन कंपोज्ड ऑफ DNA इज स्टोर एंड रेप्लिकेटेड। DNA और भी काम करता है, जिसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, DNA RNA, और DNA टू DNA, 1 2 3 काम करता है। इसको रेप्लिकेशन करते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, इसको ट्रांसलेशन करते हैं। समझिए। सो द न्यूक्लियोइड इन बैक्टीरिया इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। जैसे कि ये जो न्यूक्लियोइड है इन प्रोकैरियोट, वो क्या होता है, ऐसे ही टहलते रहता है, देयर इज नो कन्फाइंड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट यदि प्रोकैरियोट को लेंगे तो द न्यूक्लियस इज, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट सेल। सो न्यूक्लियोइड इन बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, ये बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। So nucleoid in bacteria is not separated from the cytoplasm। ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, there is no confined, ये नहीं होते, और इसके अंदर क्या होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये अंतर है कि बाय मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस इन हायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इनक्लोज विद इन द डबल मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर इनवेलप। और इसका जो है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में। सो और ये डबल मेम्ब्रेन होता है जो हायर ऑर्गेनिजम्स होता है। क्या होता है ये, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर इनवेलप में, सो सेल विथ न्यूक्लियर इनवेलप आर कॉल्ड द यूकेरियोट, दैट इज कॉल्ड द यूकेरियोट, एंड दोज विदाउट न्यूक्लियर इनवेलप इज कॉल्ड द बैक्टीरियल सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। So cellular dimensions are limited by oxygen diffusion। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।